बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। पूरा ही वीक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और तमाम ही हमारे जितने भी शोज़ हैं मसाला टीवी के, तमाम की रेसिपीज़ आपने ज़रूर देखी होंगी। इससे पता भी नहीं चलता, वीक ख़त्म हो जाता है। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम दिन अच्छे हैं। और ज़्यादा अच्छा है जुम्मे का दिन, कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा घर वाले जो भी पसंद करते हैं वो ज़रूर बनाया करें। और बच्चे हैं स्पेशली, उनके पसंद के कपड़े आज उनको पहन लेने दीजिए, कुछ अच्छा सा ड्रेसअप हो जाने दें और उनको रियलाइज़ करवाएं कि हाँ और ज़्यादा अच्छा दिन है। और इसके अलावा हमेशा ही दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर ज़रूर दुआएं मांगा करें अपने लिए, मुल्क व कौम के लिए, फ़ैमिली के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूर दुआएं मांगें। स्पेशली अपनी सेहत को लेकर और उसका ख़्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दुआ करनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार भी हैं कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामला अता करे। और बहुत ज़्यादा ढेर सारा सेहत का ख़्याल रखा करें अपनी, बच्चों की, घर में जितने भी आपके लोग हैं, खाना खाते वक्त भी ज़रूर इस चीज़ को जहन में रखा करें कि चलें जायका तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हम गलत अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। जब हम अपने घर में हमने गाड़ी रखी हुई होती है या हम अपने घर होता है, उसमें हम कभी भी गलत ऑयल नहीं डालेंगे। हमारी कोशिश होगी बेस्ट ऑयल हम अपनी गाड़ी में डालें। गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी उसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए। घर के लिए जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमारी कोशिश होती है बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए। जो भी हमसे हो सकता है हम बेहतरीन करते हैं, लेकिन जब आ जाती है अपने खाने की बात तो कह सकते हैं कि अल्लम गल्लम भी हम अपने अंदर डाल लेते हैं। बाज़ वक्त हमें पता होता है कि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी बॉडी के अंदर उंडेल रहे होते हैं। और इसी बॉडी के साथ हमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करें कि इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और यही है जो आखिरी वक्त तक आपका साथ देगी। तो आ जाते हैं आज अपनी रेसिपीज़ की तरफ। पैन फ्राई फ़िश विद इटालियन सीजनिंग बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रिस्पी वेजिटेबल करी। तो जहाँ तक सेहतमंद रहने की बात है तो और सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन आपको सी फूड का भी इस्तेमाल करना है। सर्दी हो, गर्मी हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो चलें 15 डेज़ में आप एक दिन तैयार कर लें। बहुत अच्छे और हेल्दी ऑयल होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, ज़रूर लें। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल ग्लो करेंगे। और ये कंप्लीट मील में वाइट मीट भी शामिल है। चिकन तो हम लेते ही हैं, लेकिन फ़िश को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। तो अगर आप भी उन्हीं फैमिलीज़ में से हैं तो कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। इसके साथ ही बनने जा रही है क्रिस्पी वेजिटेबल करी। और वेजिटेबल्स को भी हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। इस तरह से बनाएं जैसे घर वालों को अच्छी लगती हैं, वैसे तैयार कर लीजिए। आ जाते हैं क्रिस्पी वेजिटेबल करी की तरफ। इससे हम स्टार्ट लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए मिक्स वेजिटेबल, जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। हम इसमें मटर यूज़ कर रहे हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा प्याज है, गाजर है, आलू है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं शलजम। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है क्रिस्पी वेजिटेबल करी है, तो ये जो तमाम वेजिटेबल्स हैं इसको हमने नमक, कॉर्नफ्लोर और मैदा ये लगा के हमने इसको थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेना है। अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएगी। लेकिन जो वेजिटेबल थोड़ी सी हार्ड है जैसा कि आलू, शलजम, इसको हम थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे या हाफ़ डन बॉईल भी कर लेंगे, ताकि हम इसको जब फ्राई करके क्रिस्पी करें तो उस वक्त हम इसको सिर्फ एंड में ऐड करें उन तमाम मसालों में, और जो वेजिटेबल है वो क्रिस्पी सी ही रहे। इसके अलावा इसमें यकीनन हम तैयार करेंगे इसको ऑयल में। अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट इसमें जाएगा, टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट, दही, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा इसमें जाएगा। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरा धनिया, हरी मिर्च, मैदा और कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए होगा वेजिटेबल्स को क्रिस्पी करने के लिए। इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी जाएंगी, मैं एक सॉस पैन ले लेती हूँ। वैसे तो भिंडी अभी नहीं है, वरना अगर आप गर्मियों में इस रेसिपी को ट्राई करते हैं भिंडी इसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। वो तमाम वेजिटेबल्स जो पकने के बाद क्रिस्पी हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा बैंगन,
बैंगन बहुत अच्छे जाएंगे, उसको भी अगर आप स्लाइस कर लेते हैं और उसके बाद मैदा कॉर्नफ्लोर से आप उसको फ्राई करते हैं, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। आलू तो हमेशा अच्छे लगते ही हैं। किसी भी किस्म की मिक्स वेजिटेबल्स की अगर बात आती है तो आलू हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मटर भी अच्छे रहते हैं। मटर आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। एज अ स्नैक भी मटर को इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से फ्राई करके, तो वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकते हैं? शिमला मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी इसमें बहुत अच्छी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो आलू हैं हमारे पास, इनको क्यूब्स में करके और बॉईल होने देते हैं, एटलीस्ट हाफ डन कर लेते हैं, ताकि उसके बाद जब हम इस पर कॉर्नफ्लोर और मैदा लगाकर फ्राई करें तो हमें पता हो कि आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं करेंगे, छोटे ही पीस रखते हैं। वेजिटेबल्स के गल भी जल्दी जाएंगी और दिखने में भी क्यूट लगेंगी। जो सब्ज़ी आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती हो वो सब्ज़ी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि फ्राई करके अच्छी मज़ेदार सी लगेगी, ज़रूर ऐड कर दीजिए। फूल गोभी बहुत अच्छी जाएगी, फूल गोभी का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी आप हल्का सा ब्लांच करें और इस तरीके से फ्राई करें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। तो ये वो तमाम वेजिटेबल्स हैं जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। बहुत बड़े साइज़ के मैंने कट नहीं किए, फ़ायदा यही होगा कि जल्दी से गल भी जाएंगे और हम फ्राई करेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के आलू थे हमारे पास और ये आ गया शलजम। तो शलजम को भी इसी तरीके से काट लेंगे, लेकिन आलू जब थोड़े से 1-2 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शलजम। मटर को तो पकाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मटर तो सिर्फ फ्राई करने में ही गल जाएंगे। तो बस वो वेजिटेबल्स जो थोड़ी सी हार्ड है उनको आपने हल्का सा ब्लांच कर लेना है। अच्छा, गाजर को भी बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी जब हम फ्राई करेंगे वो अच्छी सी गल जाएगी। तो इसको मैं वापस ऐड कर देती हूँ इस प्याले में और कुछ 1 से 2 मिनट के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें शलजम। तो चलें, ये तो एक हमारा स्टेप हो गया कि हमने वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, तमाम मसाले डालकर भूनेंगे और इसके साथ ही टोमेटो प्यूरी और प्याज का पेस्ट, कच्ची प्याज आपने लेनी है, उसको आपने पीस लेना है। फिर दही डालेंगे और तमाम मसाला अच्छे से फ्राई करके भून कर आखिर में जाएंगी ये फ्राई हुई हुई वेजिटेबल्स, बिल्कुल जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो, और हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रिस्पी वेजिटेबल करी, अज्जा मिक्स सब्जियां आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और 1 से 2 मिनट जब गुजर गए तो हमने इसमें ऐड कर दिए शलजम, और अब मैं शामिल कर देती हूँ गाजर, और 1 मिनट के बाद हम इसको कर लेंगे स्ट्रेन। चलें आ जाते हैं अपनी इस फ़िश की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं पैन फ्राई फ़िश इटालियन सीजनिंग के साथ। तो हमने इसमें क्या करना है कि बोनलेस फ़िश ले लीजिए, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, नमक, लहसुन, लेमन जूस, सिरका, बटर है, और शेखुपुरा से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है। जुम्मा मुबारक।
बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी जुम्मा मुबारक हो। क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं, आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। चलें, ये तो मोहब्बत है आपकी। आप ऐसा करें, आज हम सवाल भी है हमारे शो में, आप हमें कुछ फ़िश की अक़साम के बारे में बता दें, यानी कि उनके नाम बता दें। रोहू फिश, ठीक है। सुरमई फिश, झींगा फिश और भल्ला फिश। कौन सी फ़िश? भल्ला। भल्ला। जी। बल्ला, ओके। और बॉल फिश? काला रोहू फिश, सुरमई फिश, भल्ला फिश, झींगा फिश। आपको कौन सी पसंद है ज़्यादा? मैं काला रोहू शौक से खाती हूँ। जी? काला रोहू शौक से खाती हूँ। रोहू शौक से खाती हैं। तैयार करते हैं या बस सिर्फ सर्दियों की हद तक, और गर्मियों में तो बिल्कुल घर पे नहीं लानी और नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैं बनानी? बनाती भी हूँ, फिंगर भी बना लेती हूँ, पकौड़ा भी बना लेती हूँ, उनकी कढ़ाई भी बना लेती हूँ। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका जवाब हमने नोट कर लिया। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब हम यहाँ क्या करते हैं कि फ़िश को मैरिनेट कर देते हैं। क्या ऐड करना है हमने इसमें? नमक, काली मिर्च और इटालियन सीजनिंग। अच्छा, इटालियन सीजनिंग में आ जाता है जनाब ये तमाम, ओरिगानो है, थाइम है, रोज़मेरी है, ये तमाम हमारी इटालियन सीजनिंग है। आप इन सबको मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सबका फ्लेवर आएगा। और अगर कोई एक हर्ब आपको अच्छी लगती है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रेश मिल जाती है तो आप फ्रेश भी पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जाएगी। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, नमक, काली मिर्च और रोज़मेरी। मैरिनेशन में ऑयल हमेशा अच्छा जाता है, तो 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया हमने ऑयल। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च, और फिर हमने इसका एक बटरी सा सॉस बनाना है जिसमें हम लहसुन और लेमन और सिरका तो मैं इसमें अभी शामिल करूँगी। ये चली गई इसमें कुटी हुई काली मिर्च। इसमें हम ऐड कर देंगे सिरका, उससे होगा इसकी स्मेल भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। इसको मिक्स करके रखते हैं। फ़िश का इतना कुकिंग टाइम भी नहीं होता, बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, तो हम अभी अपने सब्ज़ी को ही लेकर चलेंगे। और अच्छा है कि तब तक हम फ़िश को थोड़ा सा टाइम दे देंगे, अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि बटर ऐड करेंगे और उसमें अगेन थोड़ा सा लहसुन है, और उसमें आप फ्रेश हर्ब का इस्तेमाल कर लीजिए, और वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी हो जाएगी। फ़िश को आप पैन फ्राई करना चाहते हैं या आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है, जो आपको इजी और आसान लगता है वो कर लीजिए। चलिए, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की और इसको मिक्स करके रख देते हैं एक तरफ। और अब क्या करते हैं, इसको हमने फ्राई तो करना ही है, लेकिन आ जाते हैं मसाले की तरफ। और मसाले में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम अदरक और लहसुन का पेस्ट सौते करके, और फिर हमने ये पिसी हुई जो प्याज है इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे मसालों को। तो स्टोव को कर लेते हैं ऑन, और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। कोशिश करें कि कम से कम पानी में आपने प्याज को पीस लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो फिर नुकसान ये होगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक करना होगा, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। वैसे भी प्याज में अपना अच्छा खासा पानी होता है, तो कोशिश करें कि प्याज को कम से कम पानी के साथ आप पीस लें। तो ये हमारे पास पिसी हुई प्याज है, मैं ये लहसुन अदरक के साथ ये ऐड करूँगी। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करने जाएंगे हमारे जो ये डिफरेंट से मसाले हैं, तमाम देसी मसाले हैं। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके
घर में मौजूद ना हो। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि मैं उसमें सब्ज़ी और कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, तमाम चीज़ें ऐड करके इसको हल्का सा टॉस करेंगे। ऑयल भी गर्म हो रहा है, हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। बस अब कुछ ही टाइम है जिसमें हम सर्दियों की सब्जियों का मज़ा ले सकते हैं। स्पेशली गाजर है और इसके अलावा मटर है। ये तमाम वो सब्जियां हैं जो मोस्टली साग हो गए डिफरेंट तरह के, जो हमें सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल रहते हैं। स्पेशली मज़ेदार किस्म के आलू हो गए। तो अभी सर्दियां हैं, ये तमाम सब्जियां अवेलेबल हैं, ज़रूर इंजॉय करें। इसमें आप क्या सेव कर सकते हैं, आप मटर तो सेव कर ही सकते हैं। बहुत इजीली आप मटरों को छील लीजिए और आपने सिंपल सा शॉपर में बंद करके या किसी बॉक्स में बंद करके कंटेनर में आप उसको फ्रीज़ कर दें। बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रहते हैं मटर। और अब मैं क्या करी हूँ, ब्रेक पर हमें जाना है तो मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारी वेजिटेबल है इसमें मैंने होल ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं, ये मैंने शामिल कर दी यहाँ हमारे मिक्सिंग बोल में। और एक टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा और कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स करेंगे और अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा और कोटिंग की ज़रूरत है तो एक टेबल स्पून हम और शामिल कर देंगे मैदा। साथ ही ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और हम शामिल कर रहे हैं नमक। ब्रेक पर जाना है, मैं इसको सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। एक अदद छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रिस्पी वेजिटेबल करी, अज्जा मिक्स सब्जियां आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्याज फ्राई हो गई थी तो हमने इसकी आंच को बंद कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा इसको रोस्ट करते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले और साथ ही टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट। अगर प्यूरी यूज़ करने जा रहे हैं तो 1 प्याली ऐड कर दें, पेस्ट यूज़ करने जा रहे हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून भी काफ़ी होगा। तो बस ये डिफरेंस है क्योंकि पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा होता है और प्यूरी सिंपल। अगर आप टमाटरों को अच्छा सा ब्लेंड कर दें तो वो तैयार हो जाती है प्यूरी। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, ज़ीरे की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं। मैं इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करने जा रही हूँ और फिर हम इसमें ऐड करते जाते हैं अपने मसालों को। अच्छा, मसाले कुछ यूँ हैं कि हमने ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, हल्दी पाउडर और जाएगा जनाब इसमें सॉल्ट। वैसे मैंने सब्जियों में भी सॉल्ट ऐड किया है, हल्का सा कमी रखेंगे, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए। और अब हमने इसको भून लेना है बहुत अच्छे से। वैसे ऑयल जल्दी ही सेपरेट हो जाएगा अगर आपने टोमेटो पेस्ट ऐड किया है क्योंकि ज़्यादा पानी तो है नहीं। तो फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। आँच को थोड़ा सा हमने स्लो ही रखा है और मैं दही को यहाँ पर फेंट लेती हूँ। दही इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद इस तरफ क्योंकि ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स को क्रिस्पी बनाने के लिए हमने इसमें ऐड किया था मैदा, कॉर्नफ्लोर और साथ ही सॉल्ट ताकि फीकी ना रहें। दही को फेंट लेते हैं। आंच को मैंने बंद कर दिया है ताकि हम दही ऐड करें और फिर दोबारा से इसका स्टोव जो है उसको हम ऑन कर देंगे।
चलें जी, ये चला गया इसमें दही। अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद स्टोव को ऑन कर दें और इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है। अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास आ जाएगी टमाटरों से, दही से। एक दफ़ा ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, यानी कि गर्म हो जाए दही, तो फिर हम इसको पकने देंगे और ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स, जो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। शैलो फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी होगी, कोटिंग अच्छी आ जाएगी। लेकिन अगर चाहें तो शैलो फ्राई कर लीजिए। और अगर शैलो फ्राई करने जा रहे हैं तो फिर आलूओं के क्यूब्स की जगह आप स्लाइसेस कर लीजिएगा, ताकि वो इजीली शैलो फ्राई हो जाएं। जिस तरह गाजर के स्लाइसेस हैं, बैंगन यूज़ कर रहे हैं तो बैंगन के स्लाइसेस कर लीजिएगा और फिर उसको आप कर सकते हैं शैलो फ्राई। तो चलें, अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कुछ वेजिटेबल्स। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। अच्छा, जो हरी मिर्चें हैं ना, उसको आपने लाजमी तौर पर कट ज़रूर लगाना है, वरना क्या होगा, हरी मिर्चें फटती हैं। तो एक हल्का सा आप कट लगाएं और उसके बाद फिर आपने उसको फ्राई करने होने के लिए रख देना है। एक साथ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो अच्छा है कि उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और मैंने आंच तो इसकी स्लो कर ही दी है। चलें जी, बहुत ज़्यादा उलटना पुलटना नहीं है और हल्की सी फ्राई होने दें। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा उलट पुलट लेंगे, वरना क्या होगा, इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाएगी। किसी भी चीज़ को अगर आपने कोट किया हुआ है, चिकन है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा उसको उलटना पुलटना ठीक नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ पर अब आप मसाला बड़े अच्छे से भुन गया है। खालिद साहब हैं चकवाल से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले तो सबसे पहले मेरा एक अगस्त में मैंने विन किए थे वाउचर, अभी तक मुझे नहीं मिले। ओहो, अगस्त में विन किए हैं आपने। चलें, हमारी जी, आप टीम ही के प्रोग्राम में। अच्छा, ठीक है। आपको याद होगा अगस्त का लास्ट वीक था, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग तो है, पर ओके। मैं भेजूं किधर। अच्छा, ठीक है। दूसरा आज आपने क्वेश्चन किया है फिशेस के नाम। हाँ हाँ, संघाड़ा, ठीक है। मली, रऊ, गुलफाम, ठीक है। चाइना माशेर, ठीक है। और समुद्री फिश में फिर मुश्का आ जाती है, ठीक है। और एक दूसरी आती है जो बोनलेस बिकती है। यहाँ पे मिलती तो है, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में तो यहाँ नहीं मिलती। कराची में ही मिल सकती है वो जो मुश्का या दूसरी। ठीक है। या पिंडी का भी चक्कर लगता है तो उधर से मैं लेकर आता होता हूँ। ओके, ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। खालिद साहब, ये बताइएगा कि वो वॉचर किस चीज़ के वॉचर थे? वो 365 ओके वॉचर ओके, जो थे। ठीक है। और आप किस शहर से? चकवाल से। चकवाल के पास ही है भौन। ठीक है, चलें, आपकी उधर जी। अच्छा, वो हमारी टीम कह रही है कि वो आपका नंबर नहीं मिल रहा था जिस वक्त वो थे वॉचर्स, और अब वो वैलिड भी नहीं है आई थिंक। तो अब वो क्योंकि वॉचर्स की एक ख़ास टाइमिंग्स होती हैं, तो आई थिंक उस वक्त आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका, तो आपको नहीं मिल सके। और अब तो वो अगर आपके पास आ भी जाते हैं तो आपके लिए बेकार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी कांटेक्ट नंबर होगा, आपसे कांटेक्ट नहीं हो सका होगा। लेकिन चलें, आज आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है, और होपफुली कुरानदाजी में लेट्स सी कि आज कौन विन करता है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे जो क्रिस्पी वेजिटेबल करी है उसकी करी रेडी हो चुकी है।
क्रिस्पी वेजिटेबल्स हमारी तैयार हो रही है। मैं 1 से 2 मिनट इसको और पकाती हूँ ताकि वो और अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। अब आ जाते हैं हम अपने फ़िश की तरफ, जिसको हमने सिंपली पैन में फ्राई कर लेना है। तो मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ पैन। वैसे तो हमने ऑयल ऐड किया था मैरिनेशन में, लेकिन नीड हो तो हम थोड़ा सा पैन को भी और ग्रीस कर लेते हैं। क्रिस्पी वेजिटेबल्स को करी में ऐड करके पकाएंगे नहीं, वरना क्या होगा कि उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। या सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम ऐड करें और इसको इतना मिक्स करें कि ये अच्छे से कोट हो जाए, कवर हो जाए, और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि इतना मसाला हो जो वेजिटेबल्स को कवर कर ले। तकरीबन 1/4 कप हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। और जब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी तो उस वक्त हम इसकी आंच खोल के और जस्ट मिक्सिंग करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। वेजिटेबल्स पे मैंने नमक ऐड किया था ताकि वो बहुत ज़्यादा फीकी ना हो, और अगर आप चाहते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे और कॉर्नफ्लोर में थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दें। और ब्रेक का टाइम है, मैं अब सिर्फ इतना करूँगी, ये वेजिटेबल्स निकाल लेंगे और इसके अलावा ये जो पैन है इसमें मैं रख देती हूँ फ़िश ताकि वो फ्राई होना शुरू हो जाए। और आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पैन फ्राई फिश विद इटालियन सीजनिंग। अज्जा बोनलेस फिश 2 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, इटालियन सीजनिंग 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा लहसुन 4 जवे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स निकाली है जो हम फ़िश के साथ सर्व करेंगे तो अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने शामिल कर दिया था थोड़ा सा पानी। आंच को मैं खोल देती हूँ और हम क्या करेंगे, मैं इसका सर्विंग प्लेटर भी ले लेती हूँ ताकि हम इसको मिक्स करें और हम इसको फ़ौरन से सर्व कर देंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। फ़िश को मैंने टर्न कर दिया था और उसको थोड़ा सा होने देते हैं। ये आ गई हमारी क्रिस्पी सी वेजिटेबल। जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं मिक्स वेजिटेबल्स की तो आपकी पसंद पर है कि आपकी क्या चॉइस है और आप किसके साथ अपनी इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। चलें, गरम होना शुरू हो गया है तो अब मैंने इसमें ऐड कर दी ये हमारी क्रिस्पी वेजिटेबल। साथ ही शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। सिर्फ हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मैं अब आंच को कर देती हूँ बंद। निकाल लेते हैं और ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। चलें, अभी हमें वेजिटेबल्स मिल रही हैं सर्दियों वाली, बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देते हैं हरा धनिया और दैट्स इट। हम इसको सर्व कर देंगे। ऐमन हैं अटक से, उनसे बात करेंगे। हेलो ऐमान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस गला थोड़ा ख़राब है, मौसम ऐसा हो रहा है ठंडा। अच्छा, अटक में अभी भी ठंड है काफ़ी? जी, कल भी बहुत बारिश हुई थी, हवा भी ठंडी थी। अच्छा, काफ़ी सर्द है ना। सही। और आपका प्रोग्राम तो मैं वैसे देखती हूँ दोनों टाइम ही, सुबह भी देख लेती हूँ, शाम को भी, रात जो 9:30 लगता है ना। जब आप सुबह और शाम देखेंगी ना आपको बहुत इफाका होगा। इसीलिए तो देखती हूँ। आज मछली बना रही है, लेकिन आज मेरा वो गला दुख रहा था तो मम्मा से बोलूँगी बना देंगी। अच्छा, ठीक है। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? क्या सवाल था आज? आपने हमें कुछ मछलियों के नाम बताने। इतना आसान सा आज का सवाल है।
अच्छा, मछलियों का एक सुरमई होती है, हाँ एक झींगा मछली होती है, ठीक है। और एक सुरमई सी वो वाइट कैल्शियम वाली ना। ठीक है। बस इतने ही है, और वैसे नाम मुझे खास नहीं आते, बाजार जाते हैं ले लेते हैं ऐसे ही। फिश वाले से ही पूछ लेते हैं कौन सी फिश अच्छी है भाई, बता दो। हाँ बस यही करते हैं। अब याद रखा करूंगी ना। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आपकी तबीयत भी सही नहीं थी, चलें अपना ख्याल रखें, कुछ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा कहवे हो गए और जो चीज़ें आपके गले को तक़वियत देती हैं ज़रूर लें। हमें अपनी आदत का भी कुछ पता होता है, बाज़ लोग तो सिट्रस फ्रूट ले लेते हैं और उनका गला ठीक हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपके लिए ये वर्क करता है या नहीं। चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन, थोड़ा सा कुक होने देते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया, और हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं ये रोज़मेरी। आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। ये हमारा वो सॉस बनने जा रहा है जो हमने फिश के ऊपर पोर कर देना है। बस थोड़ी सी लहसुन की और खुशबू आनी शुरू हो जाए तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। आप इसमें पार्सली ऐड करें, हरा प्याज ऐड करें, पुदीना ऐड करें, जो हर्ब आपके घर वालों को पसंद है, अच्छी लगती है, जिसकी अवेलेबिलिटी है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी इसके साथ। हम अभी हरा धनिया ऐड कर रहे हैं और गार्निश हम इसको कर देंगे हरे प्याज के साथ। ये हमने ऐड कर दिया हरा धनिया, और अब मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। बस इसको निकालेंगे और इस सॉस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। और लास्ट में ही मैंने इसमें ऐड कर देने हैं कुछ लेमन स्लाइसेस। चलें, आंच को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं फ़िश को। खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे, सर्व कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। क्लिक ले लिया करें, आराम सुकून से बैठ के फिर आप उसको देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अपनी डायरीज़ को मेंटेन कर लीजिए। और मेरे ख्याल है अगर हमारे पास टाइम है तो हम ले लेते हैं ब्रेक। फ़िश को बस मुझे सर्व करना है, वेजिटेबल्स तो हम सर्व कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रिस्पी वेजिटेबल करी, अज्जा मिक्स सब्जियां आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम सब्जियों में नमक, कॉर्नफ्लावर और मैदा मिला के फ्राई कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें, फिर तमाम मसाले डालकर भूनें। अब टमाटो प्यूरी, प्याज का पेस्ट और दही डालकर इतना पकाएं कि तेल और मसाला अलग हो जाए। फिर फ्राई की हुई सब्जियां शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के सर्व कर दें। पैन फ्राई फिश विद इटालियन सीजनिंग। अज्जा: बोनलेस फिश 2 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, इटालियन सीजनिंग 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा लहसुन 4 जवे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: मछली पर पिसी काली मिर्च, इटालियन सीजनिंग और नमक डाल के मैरिनेट कर लें। अब पैन पर 2 खाने के चमचे जैतून का तेल गरम करके मछली को एक तरफ से 3 मिनट पकाएं। उसके बाद पलटकर दूसरी जानिब से भी 3 मिनट पका लें और डिश में निकाल लें। अब इसे पैन में सॉस के लिए कटा लहसुन, नींबू का रस और सिरका डाल के पकाएं। फिर इसमें मक्खन डालकर पकाएं। आखिर में सॉस को मछली पर डालें और इस पर पार्सले छिड़क के पेश कर दें। हम बस वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर फ़िश सॉस हमने आपके सामने बनाया था और मैंने सिर्फ प्लेटर के लिए, गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी
क्रिस्पी वेजिटेबल्स रख दी ताकि हमारी फ़िश का जो प्लेटर है उस पर थोड़ा सा कलर आ जाए। तड़का में आज बनने जा रही है बोनलेस फ़िश करी, चिकन विद वेजिटेबल्स, और विनर हैं आज की रुबीना फ्रॉम गुजरावाला। तो रुबीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपने विन किया है आज का ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। ऑलमोस्ट तमाम ही लोगों के जवाबात सही थे। ढेर सारी टाइप्स हैं फ़िश की भाई, समंदर की अलग, मीठे पानी की अलग, और सबके अपने अपने फ्लेवर्स हैं और सब अपने अपने पसंद की फ़िश को खाना पसंद करते हैं। कोई भी आप फ़िश खाएं, लेकिन आप फ़िश ज़रूर खाएं, अपने खानों में उसको ऐड करें। जैसे भी आपको अच्छी लगती है वैसे आप उसको तैयार करें, बनाएं अपने घर वालों की पसंद के मुताबिक, लेकिन जायके के साथ साथ सेहत को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। और वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। वीक ख़त्म हो गया है, अब हम आपसे मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से न्यू टैम्पटिंग से वीक के साथ। पूरा ही वीक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए प्लान किया है। वीकेंड आ रहा है, अपने आप को बहुत अच्छे से रिलैक्स करें और पैम्पर भी कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर ही जाएं, घर में भी आप वीकेंड पे स्पेशली ज़रूर अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। नॉवेल्स पढ़ने अच्छे लगते हैं वो करें। लेज़ी होना अच्छा लगता है, लेज़ी हो जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। या अगर वर्किंग वुमेन है, पूरे वीक के लिए खाने बना कर रखते हैं, जो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं ज़रूर करें। अच्छा सा मज़ेदार सा डिनर या लंच ज़रूर तैयार करें। हमारे पास टाइम होता है, फैमिली के साथ अच्छा सा वक्त स्पेंड करें। तो अच्छा सा वीकेंड गुजारने के बाद इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, मंडे को आपसे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से टैम्पटिंग से पूरे वीक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।